श्री राधा कृष्ण जी के यहाँ संध्या पाठ, भजन एवं विचार। आज का दिन है विजयदशमी, जो विजय प्राप्त हो। विजय किसको कहते हैं? जो जीता हुआ है वह है विजय, और जो हारा हुआ है वह है नहीं। राम और रावण का युद्ध हुआ, उसी समय भगवान राम रावण को मारा चाहा, मार नहीं पाया। सारा भेद इसका विभीषण बताया। तब रावण को राम ने मार सका। कैसे मारना है? जो अहंकार को मारना है। अहम, यही जो झुक जाता है व्यक्ति, वह होता है इंसान, और झुकता नहीं वह है शैतान। इंसान बने या शैतान बने, इसका निर्भर अपने पर है, इसका चुनाव करें। इसलिए हमारे महापुरुष कहते हैं कि झुकता है वही जिसमें जान होती है, पकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है। जिसमें जान है वह झुक जाता है, और पकड़ता है वह झुकता नहीं। इसलिए हमें आँख से कि हम अहंकार न करें, अपने बल का, बुद्धि का, रुपया पैसा का, मान सम्मान का, धन दौलत का, रुपया पैसा का, परिवार का, राज का, किसी का अहंकार न करें। ये है जीवन में शांति। तो भगवान राम ने रावण का मारा किया, उसका मारा है अहंकार। जो अपनी इंद्रियों को जीत लिया, सुबस कर लिया, शांति प्राप्त कर ली, ये है विजय। यही सफलता है, यही जीवन में शांति है। हरण क्या हुआ? रावण ने साधु का वेश धारण किया और सीता का हरण किया। साधु वेश में क्या हरण की? शांति। शांति है सीता। और अहंकार को मारा, रावण को विजय प्राप्त हुई, बस जीवन में शांति रूपी सीता को प्राप्त हुई। तो ये है सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सदगुरु वचन सुनो हो संतो, मति विजय से भार, और हजूर का कहा हूँ अब तय संभर संभाल। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सदगुरु वचन सुनो हो संतो। सदगुरु यथा सच्चा गुरु, गु नाम अंधकार, गुरु नाम प्रकाश। जो अंधकार को दूर करे, ज्ञान प्रकाश दे, वह है गुरु सदगुरु। जहाँ निर्णय वाणी होती है, जैसे कि दो दो चार होता है, चाहे बच्चा क्यों न कहा है, ये है निर्णय वाणी। यदि बूढ़े व्यक्ति कहे कि दो दो पाँच कहे, तो क्या ये निर्णय वाणी है? नहीं। ठीक इसी प्रकार से हम जहाँ भी हैं, संत महापुरुष में बताते हैं कि निर्णय वाणी, सार वाणी वह है सदगुरु वचन सुनो हो संतो। इस सदगुरु वचन के को सुनो और जीवन में धारण करो, यही जीवन में शांति है। शांति कहीं बाहर नहीं है।
पात्र सही है तो उसमें हम प्राप्त कर सकते हैं। यदि पात्र सही हो तो जीवन में हम प्राप्त कर सकते हैं, अब पात्र सही नहीं तो नहीं। कैसे कि महात्मा जी ने एक पात्र को लिया और भिक्षा प्राप्त करने के लिए गए। माता जी कहे कि संत भगवान आप जो पात्र दिए हैं इस बहुत गंदा है, पूरा कचरा है, इस पात्र को दिए मैं साफ कर दूं, कचरा है निकाल लेती हूँ, दो मांझ का साफ करके तब इस पात्र में भोजन का सामग्री रखने का योग है। महात्मा जी कहे माता जी कोई बात नहीं, पात्र में हम प्राप्त कर ले। माता जी कहे नहीं, साफ किए वही पात्र बर्तन को तब भोजन करने योग्य है। ठीक इसी प्रकार से अपने जीवन में, दिल दिमाग में, मस्तिष्क में हमारा जो सोच दिल दिमाग सही हो तब हम उसको ध्यान कर सकते हैं। यदि हमारी सोच है, बुद्धि है, मस्तिष्क है, दिल है, दिमाग है, एकाग्र नहीं, पात्र सही नहीं है, हम इसको पकड़ नहीं सकते। इसीलिए संत गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि नौधा भक्ति कहो तो ही पानी, सावधान सुनो हरि मन माही। हे माता श्री, मैं आपसे 9 प्रकार के भक्ति कहता हूँ, उसको तुम सावधान होकर सुनो, ग्रहण करो, यही जीवन में शांति है। गुरु पर पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति नमगुण और करे कपट तजे गुणकार। कपट को छोड़े तो जीवन में शांति। हम इसी के प्रति कपट है, राग है, द्वेष है, इच्छा है, जलन है तो जीवन में सुख और शांति मिलेगी नहीं। इसलिए हमारे महापुरुष कहते हैं कि सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सदगुरु वचन सुनो हो संतों, हे संतों, हे लोगों, सदगुरु के वचन को सुनो और समझो और जीवन में धारण करो और जीवन में सुख और शांति मिलेगी। जिस प्रकार से आप लोगों के बीच मैं अपने मन के अनुसार ज्ञान की बात बता रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, उसको ग्रहण करें, सार को लें, सार का प्रत्याग करें तो जीवन में सुख और शांति मिल सकती है। इसीलिए हमारे महापुरुष कहते हैं कि इंसान को इंसान की तरह देखना सीखो, सबके साथ सुंदर व्यवहार करना सीखो, सभी पंथों ग्रंथों की वाणी को रखना सीखो, सब में सत्य सार ग्रहण करना सीखो। जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल साथ तू ना हो दुनिया में तो दुनिया को आए याद हो, काम अच्छा कर लो, अच्छी निगरानी आपकी, लोग भी सीखे सबक सुनकर कहानी आपकी। कोई करोड़ों रुपयों के स्वामी है, कोई किसी लंदन स्वामी है, कोई मगर मिले हुए की जो मन मंदिरों के स्वामी है, जो व्यक्ति सज्जन है, न नारी है, अपने मन मंदिरों के स्वामी